तो हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 कक्षा 8 हमारी दुनिया। देखिए ये भूगोल है, इसे भूगोल भी हम लोग बोलते हैं हमारी दुनिया। क्लास 8 चैप्टर है इकाई 6। चैप्टर है इकाई 6 एशिया। पाठ का नाम है एशिया। तो इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम सब लाइन से लिखवाने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इकाई 6 एशिया क्लास 8। तो सबसे पहला जो है नोट है, यानी 1 नंबरिया क्वेश्चन है। एशिया, देखिए एशिया एक महादेश है। क्या है? महादेश। देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। एशिया तो महादेश है लेकिन ये विश्व में सबसे बड़ा महादेश है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। विश्व मतलब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो एशिया है। और देखिए अगला नोट है 1 नंबरिया क्वेश्चन। पृथ्वी के कुल स्थल का 30% हिस्सा एशिया में है। मतलब कि पृथ्वी पर जितना भी ज़मीन है ना, उसका 30% जो हिस्सा है, ज़मीन है, वो एशिया में है। अकेला 30% एशिया में है सिर्फ, और बाकी सब जितना 70% बचा वो अलग अलग महादेश में होंगे। लेकिन नोट है, यानी 1 नंबर ये क्वेश्चन। विश्व की कुल जनसंख्या की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। देखिए विश्व में जितनी, मतलब विश्व मतलब पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है ना, उसमें से 60% जनसंख्या एशिया में निवास मतलब रहती है। समझ गए? मतलब 100 लोग हैं ना पूरी दुनिया में, तो एशिया में 60 लोग हैं, बाकी 40 लोग अलग अलग महादेश में होंगे। अगला है प्रश्न है, दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि जो होती है ना, उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न है, एशिया महादेश के चौहद्दी लिखे। मतलब एशिया महादेश के चौहद्दी लिखना है। चौहद्दी मतलब उसके चारों दिशाओं में क्या क्या है फेमस। तो एशिया के चारों दिशा में क्या है? पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, वहीं चौहद्दी कहा जाता है। तो देखिए पहला है, एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है। कोई पूछेगा एशिया के पूरब में क्या है, तो प्रशांत महासागर है बोल देंगे आप लोग। दूसरा है, एशिया के पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश है। समझ गए? दूसरा, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? तो हिंद महासागर है। चौथा है, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है। अब यह है चौहद्दी, मतलब चारों दिशा में जो है हम लिखवा दें, इसी को हम लोग चौहद्दी बोलते हैं। अब नोट लिखिए, अगला नोट है, देखिए लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका महादेश से अलग करती है। मतलब एशिया, देखिए एक और हो गया एशिया और एक और होगा अफ्रीका, तो दोनों को अलग करने के लिए क्या है? लाल सागर और स्वेज नहर दोनों मिलकर एशिया और यूरोप को अलग करती है। समझ गए? देखिए अगला नोट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, यानी 8 किलोमीटर और 848 मीटर। इसको जब किलोमीटर में बदलेंगे तो भाई। चलिए अगला हम लिखते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अगला तो नोट है, तिब्बत के नोट, यानी 1 नंबर ये क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। तिब्बत के पठार को संसार का छत कहा जाता है। तिब्बत का जो पठार है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसार का छत कहते हैं। नोट प्रश्न, टाइफून किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर लिखिए, एशिया के पूर्वी हिस्से की जलवायु समुद्र की समीपता से प्रभावित है। देखिए एशिया के पूर्वी हिस्से की जलवायु, जो एशिया के पूर्वी हिस्से मतलब पूरब की दिशा में जो जलवायु है, समुद्र की समीपता मतलब उसकी समीपता मतलब निकट, समुद्र की निकट समीपता से प्रभावित है। मतलब उसकी से प्रभावित है वो। यहाँ गर्मी के बाद अधिक वर्षा होती है। वहाँ ना गर्मी होती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ भीषण तूफान चलते हैं, जिसे टाइफून कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, और आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, हमें पूरा यकीन है। प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं?
उत्तर है मेरी बातों को भी जरा सुनिएगा, सिर्फ वीडियो को पूछ कर लिखने से नहीं होगा। टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं? एशिया के एकदम ऊपरी भाग को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। देखिए एशिया में जो सबसे ऊपरी भाग है ना, उसी को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। एशिया क्या है? तो महादेश है, वो भी सबसे बड़ा महादेश है। और सबसे छोटा महादेश कौन है? यूरोप। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटा महादेश है यूरोप। प्रश्न है बायोम किसे कहते हैं? लेकिन यूरोप हम इसमें क्यों नहीं लिखवाए हैं? क्योंकि इस पार्ट में नहीं दिया है, सिर्फ एशिया के बारे में दिया है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। देखिए प्रश्न, बायोम किसे कहते हैं? धरती और आकाश के बीच जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु को सामूहिक रूप से बायोम कहते हैं। धरती और आकाश के बीच में जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु ये सब है ना, उसी को सामूहिक मतलब एक जब हो जाता है उसी को हम लोग बायोम कहते हैं। अब देखिए प्रश्न है मिश्रित वन किसे कहते हैं? वैसा वन जिसकी पत्तियां चौड़ी तथा नुकीली होती है उसे मिश्रित वन कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हमें पूरा यकीन है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला देखिए क्या है, प्रश्न है स्टेपी घास का मैदान किसे कहते हैं? एशिया के अंतर्गत उत्तर के प्रदेशों में जंगल धीरे धीरे घास के मैदान में समाहित हो जाते हैं, उसे स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। देखिए एशिया के अंदर उत्तर के प्रदेशों में, मतलब एशिया के अंदर जो उत्तर में जो प्रदेश है, उत्तर दिशा में जंगल धीरे धीरे घास के मैदान में समाहित हो जाते हैं, धीरे धीरे होते हैं, उसी को स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। अगला नोट है, यानी 1 नंबर यह क्वेश्चन है, ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। कोई पूछेगा मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। अगला है प्रश्न है मानव का घर किसे कहा जाता है? तो उत्तर है एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण एशिया महादेश को मानव का घर कहा जाता है। समझ गए? नोट कर लीजिए। देखिए सार्क किसे कहते हैं? दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण देशों का संगठन सार्क कहलाता है। देखिए दक्षिण एशिया के जो 8 महत्वपूर्ण देशों का संगठन मतलब मिलकर जो बना है उसी को सार्क कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। समझ गए? कोई पूछेगा सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। सार्क वो मछली नहीं, ये दूसरा है। देखिए नोट है, अगला नोट है 1 नंबर क्वेश्चन, एशिया महादेश के 70% लोग कृषि से अपनी जीविका प्राप्त करते हैं, मतलब अपना कृषि करके अपना जीवन को, समझ रहे होंगे आप लोग, अपना जीवन चलाते हैं। नोट है एशिया महादेश में कुल 48 देश हैं। एशिया महादेश में कुल कितने देश हैं? 48 को देश है। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? उत्तर चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया इत्यादि। ये सब क्या है? पूर्वी एशिया के अंतर्गत ये सब देश है जो पूर्वी एशिया में हैं। अगला है देखिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पर भी प्रश्न होगा। उत्तर उधर लिख दिए हैं 2 बार। दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? ये पूर्वी एशिया का था, ये दक्षिण एशिया का है। देखिए दक्षिण एशिया में कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान इत्यादि। अगला नोट है पश्चिम एशिया के अंतर्गत, पश्चिम एशिया के देशों में 90% लोग मुस्लिम हैं। नोट है, कोई पूछेगा पश्चिम एशिया के देशों में किस धर्म की जनसंख्या अधिक है? तो मुस्लिम की 90% से ऊपर है। अगला है नोट, लोटस टेम्पल दिल्ली में है। कोई पूछेगा लोटस टेम्पल कहाँ है? तो दिल्ली में है। नोट है सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं इंडोनेशिया में। नोट है जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। समझ गए? उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। नोट है सबसे गर्म स्थान मित्रावा है जो कुवैत में है। देखिए सबसे गर्म स्थान कौन है? मित्रावा जो कुवैत में है।
मीठे पानी की झील बैकाक झील है जो रूस में है। समझ गए। अगला देखते हैं क्या है। अगला है फिर नोट है, नोट से ही भरा है, एक नंबरिया क्वेश्चन से ही। अब जो लास्ट में दिया रहता है ना खाली स्थान के ऊपर है, उसी को हम सब लिखवा रहे हैं, जो हम एक साथ कर दिए हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मसीनाराम है जो भारत के मेघालय राज्य में है। सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है, मसीनाराम में। कहाँ है तो भारत में है, लेकिन मेघालय राज्य में है। नोट है, संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। एक और ही इधर था यार, थोड़ा देख लेते हैं। तिब्बत के पठार को संसार का छत कहा जाता है। यहाँ पर भी है संसार का छत, थोड़ा ये भी मिस्टेक हो गया है। संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है, नहीं, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। ये सबसे ऊंचा पठार भी है ये। नोट है, ताजमहल आगरा में है। नोट, हाथियों का देश थाईलैंड है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। हाथियों का देश कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड में ज़्यादा मात्रा में हाथी होती है। नोट है, अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कम्बोडिया में। सबसे लंबा दीवार चीन में है। सबसे लंबा दीवार कहाँ है? चीन में है। सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में भी है। देखिए, सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। समुद्र पर सबसे लंबा पुल चीन में है। समुद्र पर सबसे लंबा जो पुल बना, समुद्री पुल जो समुद्र को आर पार करती है, सबसे लंबा चीन में ही है। देखिए, एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। आपका ये सारा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया है, जो एक नंबर क्वेश्चन था। और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।